नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी सीईटी की परीक्षा है वो बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुकी है। सीईटी के ग्रेजुएशन का जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा आपका 27 नवंबर को। तो हमारे पास 5-7 दिन बचे और ऐसे में क्या है दोस्तों, हम आपके लिए राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, जो प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, हमने उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में सिलेक्ट किया है। और वास्तव में यकीन मानिएगा कि अगर आप सीधे से क्लास को देख लेते हो ना, तो आप खुद लास्ट में कमेंट करके बोलोगे कि गुरुजी क्लास में मज़ा आ गया हमें। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये नहीं बोलूँगा कि भैया आप चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्लास अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना पसंद आए तो मत करना, ठीक है। तो चलिए, क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा चुका है कि तागड़ी जो शरीर के किस आभूषण आपका, ये शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है बताओ। कमर पर, गले में, पैर पर या नाक पे। प्यारे अभ्यर्थियों, तागड़ी नामक आभूषण ये आप सभी को पता है कमर पर पहनते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या बांधते हैं, तागड़ी बांधते हैं। लेकिन आज के टाइम में तो क्या दोस्तों, इसे कोई नहीं पहनता है, बहुत कम पहनते हैं अपने। तो सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाए दोस्तों। तागड़ी आभूषण ये कमर का आभूषण है। कमर के यानी आभूषण आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना, कंदोरा, करदनी, सटका, जंजीर, ये आपके कमर के आभूषण है। अगर नाक के आभूषण पूछे दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में नाकों के भी आभूषण आते हैं। नाक के आभूषण पूछे तो नथ, बेसी, चौंप, लौंग, ये क्या आपके नाक के आभूषण है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे है। वाह भाई, क्या बात है, शानदार लाजवाब आंसर है आ रहे हैं बच्चों के कि सास बहू का मंदिर गुरुजी नागदा में है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन दोस्तों। सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पे है, नागदा में। जिन्हें बैठे उन्हें डी को लो किया, उन सभी का ग्रेट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में भामाशाही योजना ये कब लागू की गई थी दोस्तों। 1995 में, 1998 में, 2002 में या 2008 में। सारे बच्चे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान में भामाशाही योजना ये कब लागू की गई। गुरुजी, भामाशाही योजना अपनी सन 2008 में लागू की गई थी। बिल्कुल मेरे साथी, आपका सही आंसर 2008 में आपकी कौन सी योजना लागू की गई, भामाशाही योजना लागू की गई थी दोस्तों। करंट से ना आप क्या कीजिए, रेगुलर करंट से को अपडेट किया करो। कहने का मतलब ये है कि आप करंट पढ़ा करो, क्योंकि करंट है ना, ये आगे जाके आपका बहुत काम आएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं बताओ। जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, टोंक में या जोधपुर में। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं और न्यूनतम ऊँट आपके कहाँ पे पाए जाते हैं। ये दोनों आपको बताना है पर्सन, ठीक है। दोनों ही पर्सन आपके इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखना कि ऊँटों की दृष्टि से आपका राजस्थान में क्या एकाधिकार है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे है, आपके जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए को लोग दो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट आपके जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। और आपके एग्जाम में एक और प्रश्न आता है कि ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ध्यान में रखना, ये आपका जोड़बीड़ बीकानेर में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। आगे क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग है जो 12 माह पानी में डूबा रहता है, कौन सा है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, या साणेश्वर महादेव मंदिर है, या चलेश्वर है, या घुमेश्वर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जो क्या है 12 माह पानी में डूबा रहता है, यानी 1 ईयर पानी में डूबा रहता है, कौन सा है आपका। तो घुमेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों, ये आपके 12 माह क्या रहता है, पानी में डूबा रहता है। और यह मंदिर है कहाँ पे, तो यह मंदिर आपके सवाई माधोपुर जिले में, ध्यान रखना कहाँ पे है, सवाई माधोपुर जिले के सिवाड़ में ये मंदिर आपका स्थित है। डी को लो कर दो भाई, क्या कर दो, डी को फटाफट से लो कर दो। चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इन पे मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में उंदरिया पंथ है ये किन में प्रचलित है बताओ। राजस्थान में उंदरिया पंथ है ये किन में प्रचलित है बताओ। भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में या ग्रासिया में। तो ध्यान में रखना, उंदरिया पंथ ये आपके क्या है कि वामार्गी पंथ है। और जैसमन झील बेल जनजाति में सलूम्बर के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित करने बिलों को बनभूत रखा है, ठीक है। ये क्या बोल गए गुरु जी अपने, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे बिलुआ है, तो मैंने आपको ये बात बतली है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड ने बिलों को क्या कहा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने बिलों को बनभूत रखा है। और उंदरिया पंथ की स्थापना है जो आपके किन कहाँ पे, मतलब किन कौन सी जनजाति में ये आपका प्रचलित है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान रखना, ये आपका कौन सी में, ये बिलों में आपका प्रचलित है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को लो कर दो। बेणेश्वर मेला कहाँ पे पड़ता है, नीचे कमेंट कीजिए। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि धूलकोट ताम्रवती नगरी में बना संस्कृति के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार है कि धूलकोट ताम्रवती नगरी एवं बना संस्कृति के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना गया है। अहाड़ को, कालीबंगा को, गणेश्वर को या रंगमहल को। तो ध्यान में रखना, ताम्रवती और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगर ताम्रवती नगरी पूछे तो आपको ध्यान में रखना ये कौन सी हो जाएगी, आपकी
आहड़ वाली हो जाएगी, ए ऑप्शन को लो कर दो। जो भी ए को लो करे ना उन सभी का सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ताम्रवती नगरी तो आपकी आड़ होगी, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी अगर आपसे पूछे कौन सी सभ्यता है, तो ध्यान में आपको रखना है गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता में आपके क्या पत्थरों के पत्थर भी मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, मछली के कांटे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना है गणेश्वर सभ्यता से। अक्षय तृतीया के त्यौहार मनाया जाता है, बताओ अक्षय तृतीया का जो आपका त्यौहार है ये कब मनाते हैं? विशाख शुक्ल तृतीया को, विशाख कृष्ण तृतीया को, या कार्तिक शुक्ल नवमी को, या माघ कृष्ण नवमी को। चलिए दोस्तों फटाफट से इनसे कमेंट कीजिए, बताओ सभी के शानदार आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुरुजी, यहाँ पे हम लॉक कर देंगे ए नंबर ऑप्शन को। ठीक है दोस्तों, आपका सी आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अक्षय तृतीया को अद्भुत उत्सवों के रूप में भी मनाते हैं आपके। ठीक है, ये अक्षय तृतीया का त्यौहार है, ये आपका अब का तीज के दिन मनाया जाता है। क्या विशाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। ठीक है, कौन से? विशाख शुक्ल तृतीया को, ये को लो कर दो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाड़मेर का वर्तमान नाम क्या है? उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, या हनुमानगढ़ है? एक मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, अगर आप बोलोगे ना नीचे कमेंट करिए कि रुचि मान लिए लाइव क्लास लगाइए, तो हम आपको 5-6 दिन में दोस्तों पूरे राजस्थान जीके का लाइव आके यहाँ पे संपूर्ण रिवीजन करवा दूंगा। अगर आप बोलते हो तो ही मैं आपके यहाँ पे लाइव क्लास लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। तो बताओ बटनेर का वर्तमान नाम क्या है? गुरुजी बटनेर का वर्तमान नाम में अपने क्या होगा? हनुमानगढ़ होगा गुरुजी। बिल्कुल दोस्तों, बटनेर का वर्तमान नाम आपका क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। डी को लो कर दो। शाबाश लाडलो, क्या बात है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि धारी संस्कार ये राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया में है, मीणा में है, सहरिया में है, भील में? बताओ, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार है वो आपके सहरिया जनजाति में प्रचलित है। कौन सी है? सहरिया हो जाएगी। सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी को लो कर दो साथियों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि रणकपुर जैन मंदिर है, इसमें जो आपके कुल खंभे हैं इनकी संख्या कितनी है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा क्या, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अच्छा स्टार मार्क कर लो भाई इस प्रश्न को। बताओ रणकपुर जैन मंदिर में कुल खंभों की संख्या कितनी है? तो ध्यान में रखना कितनी हो जाएगी? 1 3 बार 4 1444। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस्ता कला का संबंध है वो किससे है? चर्मशिल्प से है, मार्बल पर मीनाकारी से है, या सजावटी लाख शिल्प से है, या लकड़ी पर नक्काशी से है? उस्ता कला का संबंध पूछा आपसे, उस्ता कला जो ऊँट पे की जाती है वो पूछा आपसे, तो इसका संबंध वो आपके चर्म शिल्प से है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर सारी साथियों के एकदम क्या है, सही आंसर है। हाँ दोस्तों बिल्कुल भाई, राम 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 राम, गुड इवनिंग। एक बार सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। आगे प्रश्न पूछा गया आपसे कि किस सभ्यता के एक मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि को इंगित करते हैं? बताओ, आहड़ से मिले हैं, रंगमहल से मिले हैं, या कालीबंगा से मिले हैं, या गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि 4 से 6 चूल्हे आपके कहाँ से मिले हैं। तो ये जो आपके मिले हैं प्यारे व्यक्ति, हुए आपके आहड़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। ठीक है, और आहड़ सभ्यता की खोज किसने की बताओ? और आहड़ सभ्यता आपकी कहाँ पे? उदयपुर में। क्या बताओ? अगला प्रश्न देखिए, पशुधन श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु घोषित करने की अधिसूचना है वो कब जारी की गई? 19 सितंबर 2014 को, 30 जून 2014, 15 अगस्त 2019? डी ऑप्शन आपका 30 मार्च 2014। तो ध्यान में रखना, पशुधन श्रेणी में जो ऊंट है इसको राज्य पशु घोषित किया गया, इसकी अधिसूचना जारी की गई सन 2014 में। और फिक्स डेट की बात करूँ मैं मित्रों आपसे, तो वो थी आपकी 19 सितंबर की डेट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? गणगौर है, होली, तीज, या दीपावली? तो ध्यान रहे, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार आपसे पूछे तो आपको एग्जाम में सही आंसर करके आना है, वो आपको करके आना है गणगौर को। ठीक है, एक को लो कर दो। क्या कर दो? एक को लो कर दो गणगौर। और गणगौर है वो आपके किस माह में मनाई जाती है ये बताइए? जैसे चैत्र माह है, तो चैत्र माह में आपके कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं ना, इसके मेरे पास क्या है ट्रिक है आपके। चैत्र माह में आपके कौन कौन से त्यौहार आते हैं, इन सभी के मेरे पास क्या मित्रों ट्रिक है। इन सभी के मेरे पास ट्रिक है, जैसे गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी, ऐसा करके है। अशोकाष्टमी, अशोक के घोड़े पर राम जी की मतलब रामनवमी आ गई चैत्र माह में आपकी निकली सवारी, तो गणगौर की सवारी भी चैत्र माह में आती है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि वह कला जो बांधों और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है,
वह कला कौन सी है दोस्तों जो आपके बांधों और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है? कोपरगिरी, तारकसी, बंदेज या विवान? फटाफट से नीचे सारे के सारे बच्चे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे कि ऐसी कला कौन सी है दोस्तों जो आपके बांधों और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कला आपकी बंदेज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? पहले बैठती हुई आपकी कला बंदेज हो जाएगी। जिन साथियों ने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया ना, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए कि जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा? ढूंढाड़, ढूंढाड़ से, मेवात से, हाड़ौती या मारवाड़? फटाफट से कमेंट कीजिए कि जयपुर एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र आपके ये किस नाम से प्रसिद्ध रहा? तो जयपुर को आपके ढूंढाड़ कहा गया है। किस क्या कहा गया है? जयपुर को ढूंढाड़ कहा गया है। और जयपुर है ये आपका कौन सा राजवंश था यहाँ? तो आपका कछुआ राजवंश जयपुर में था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। आगे प्रश्न पूछा जा चुका है कि हाड़ सभ्यता ये किस जिले में है? सीकर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है या जयपुर में है? ऐसे हाड़, ऐसे उदयपुर, ऐसे हाड़, ऐसे उदयपुर। ठीक है, देखो थोड़ी मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिए। हाड़ सभ्यता को ध्यान में रखना है तो आपको ए अनार याद करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईंख, उ उल्लू, उ ऊन, ये याद करना है। अब देखिए हाड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो ऐसे आपका अक्षय कीर्ति व्यास हो गया, ये भी ध्यान में रखना आपको। हाड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की, ये आपको ध्यान में रखना है। ई से इंडो ग्रीक मुद्रा यहाँ से मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊ से आपके कहाँ पे? ये आपके उदयपुर जिले में, ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको आयड्स जो आपकी हाड़ सभ्यता है ये आपको याद रह जाएगी दोस्तों। ये कौन सी नदी के किनारे है हाड़? ध्यान में रखना, ये आपके बेड़ नदी के किनारे है। ठीक है, इसका उत्खनन 1953 में हुआ था, अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था आपके। हाड़ सभ्यता इसको ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट भी कहता है। और एक सर्व आपके जो मुख्य इंपॉर्टेंट मेन बात है वो आती है आपके चक्रकूपों की। प्रश्न पूछा जाएगा कि हाड़ सभ्यतावासी गंदे पानी के निकास के लिए एक उपकरण प्रयोग में लाते थे जिसे क्या कहा गया? उसे चक्रकूप कहा गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाड़ सभ्यता आपके उदयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? तो भांडार साहिब जैन मंदिर बीकानेर का, या श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, या सांवड़िया जी का मंदिर है, या जामेश्वर महादेव मंदिर? बताओ किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि इसका मंदिर किसने करवाया है? घी का इस्तेमाल किया गया है, बताओ पानी की जगह बताओ। तो आपका भंडार साहिब जो जैन मंदिर आपका ए नंबर ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया है दोस्तों? इसमें पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है, भंडार साहिब जैन मंदिर बीकानेर वाला। अगला प्रश्न है कि गोखरू आभूषण है कान का है, गले का है, पैर का है, या फिर हाथ की कलाई का? बताओ गोखरू आभूषण। सभी को पता है कि गोखरू आभूषण किसका है? अरे भाई बच्चे बच्चे को बताइए तो बता दो भाई। देखिए दोस्तों गोखरू आभूषण ये आपका किसका है? ये आपके हाथ की कलाई का आभूषण है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ पर केंद्रीय एवं अनुसंधान केंद्र है? जो हड़बीड़ में है, पोखरण, नाचना या पुष्कर? सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि राजस्थान में कहाँ पर केंद्रीय एवं अनुसंधान केंद्र है। तो केंद्रीय एवं अनुसंधान केंद्र आपका जोड़बीड़ में, और जोड़बीड़ का कहाँ पे दोस्तों? ये आपका बीकानेर जिले में है। ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल गुरुजी याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन आया है गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा में, आषाढ़ में, फाल्गुन में या वैशाख में? बताओ गुरु पूर्णिमा का त्यौहार। तो ध्यान में रखना गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है वो आपके आषाढ़ माह में मनाते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक बात हो रही है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए गुरु दोस्तों कि नागपंचमी आपकी ये कब मनाते हैं? और नेवला है, नेवलाओं की जो आपकी पंचमी है वो कब मनाते हैं? ये नीचे कमेंट कीजिए। और हल षष्ठी है वो कब मनाते हैं? ठीक है, ये तीनों ही बात जो मैंने आपसे पूछी, ये तीनों ही आपकी क्या है एग्जाम में आने वाली है, तीनों ही आपकी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी तीनों बातों के आपके नीचे कमेंट करना है। ठीक है, क्लास के एंड में। आगे प्रश्न पूछा है कि भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति जिसकी मीराबाई आराधना करती थी ये जयपुर के किस मंदिर में रखी गई है? बताओ जगत शिरोमणि मंदिर में है, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में है, जमुई माता के मंदिर में, या गोविंद देव जी के मंदिर में? तो देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ना और फिर आपको क्या करना है आंसर देना है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति जिसकी मीराबाई आराधना करती थी दोस्तों ये आपके जगत शिरोमणि मंदिर में है। कहाँ पे है?
जगत शिरोमणि मंदिर में आपका ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड साथियों, सभी बच्चों के एकदम सही आंसर आए हैं। वाह भाई क्या बात है। दोस्तों आप रेगुलर यहाँ पे क्लास अटेंड किया करो, मैं आपका जीके के है ना ये पूरा रिवीजन करवा दूंगा मैराथन क्लास लगा के। बताओ डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या मछली पालना? बताओ डामोर जनजाति है इसका मुख्य व्यवसाय क्या है आपके? तो दोस्तों ध्यान में रखना, डामोर जनजाति का जो आपका मुख्य व्यवसाय पूछा जाए अगर आपसे, तो इसका मुख्य व्यवसाय है वो आपका खेती करना है। क्या हो जाएगा प्यारे लाडलों, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय आपके खेती करना है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा। आगे प्रश्न पूछा जा चुका है कि महाभारत में किसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ है? नागौर का, विराटनगर का, जयपुर का या जोधपुर का? सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी आपकी। तो ये जो आपकी राजधानी थी ये आपकी विराटनगर थी। सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा का उत्पादन कहाँ पे होता है? बताओ फटाफट से कमेंट कीजिए। नर्मदा का उत्पादन टोंक, जयपुर, बूंदी या अजमेर? तो ध्यान में रखना, नर्मदा का जो आपका उत्पादन होता है साथियों ये आपके टोंक जिले में से होता है। कहाँ से होता है? टोंक में होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, इसको पहली बार गाया किसने गाया? मांगी बाई ने, हलचंद अल्लाह जिलाई बाई ने या करमेती बाई ने या हमीदो बानो ने? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि केसरिया बालम जो आपका गीत है इसे पहली बार किसने गाया। इस गीत को सर्वप्रथम आपके मांगी बाई के द्वारा गाया गया। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मांगी बाई कौन सी? मांगी बाई दोस्तों आपके उदयपुर वाली, ठीक है, ध्यान में रखना। इसको मांगी बाई के द्वारा गाया गया था आपके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसको जो आपके केसरिया बालम इसको ख्याति किसने दिलवाई? तो ध्यान में रखना, ख्याति दिलवाने का इसका काम किया गया था वो आपके अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखिए। पूरे 30 क्वेश्चन पूरे कर देते हैं अपने। छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या कार्तिक कृष्ण तृतीया को? फटाफट से सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि छोटी तीज का त्यौहार कब मनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, छोटी तीज का त्यौहार ये आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ये कौन सी शैली का है? कछुआ में, सोलंकी में, गुजर पतियार या भूमि जी? बताओ। तो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर आपका ये कौन सी में है? ये आपकी गुजर पतियार शैली में है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलो, अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो आपकी बोली जाने वाली बोली है ये क्या कहलाती है? बताओ। मारवाड़ी कहलाती है, ढूंढाड़ी कहलाती है, बागड़ी कहलाती है या मालवी कहलाती है? तो ध्यान में रखना दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो आपकी बोली जाती है ना बोली, उसको आपके बागड़ी कहा जाता है। क्या कहे उसको बागड़ी कहा गया। आपका सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वेरी वेरी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेला जेला जमेला पिंपल पना किस अंग के आभूषण है? हाथ का, गला का, सिर का या कान का? तो ये जो आपके आभूषण है दोस्तों ये आपके कान का आभूषण है। डी को लो कर दो, क्या कर दो, डी को लो कर दो। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चूप नामक आभूषण है इसका संबंध किससे है? चूप मैंने आपको अभी पीछे बताया, चूप वो आपके दांत का आभूषण है, ठीक है। चूप किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है। चूप हुआ और एक और आपका आभूषण है रखन, ठीक है, ये भी आपके दांत का आभूषण है, चूप और रखन दोनों ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता स्थल है इसमें मिट्टी से निर्मित कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं भाई? 7, 4, 2 या 5? बताओ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के जो आपके बर्तन निर्मित किए थे ये कितने मिट्टी के मतलब इनकी जो संख्या आपकी वो कितनी मिली है? तो इनकी संख्या वो आपकी मिली है दोस्तों 2। सी को लो कर दो। आगे चलिए, राजस्थान का सबसे बड़ा दक्षिणीय भारतीय शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर है, वराह है, रंगनाथ जी का या बिरला मंदिर है? राजस्थान का सबसे बड़ा दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित मंदिर है पूछा आपसे, तो रंगनाथ जी का मंदिर हो जाएगा। सी को लो कर दो, क्या कर दो प्राप्त से सी को लो कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दादू पंथ है इसका अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? बताओ। मेवाड़ी में है, मेवाती में है, बागड़ी में या ढूंढाड़ी में है? प्यारे साथियों, दादू पंथ है इसका अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये आपका ढूंढाड़ी बोली में, ठीक है। डी को लो कर दो दोस्तों, क्या कर दो, डी को लो कर दो। चलिए दोस्तों, 40 प्रश्नों तक तो क्या कर देते हैं अपने टोरा लगा ही देते हैं यहाँ पे आज की इस क्लास में। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है? नाथ द्वारा, पुष्कर, मेहता या वृंदावन? बताओ पिछवाई पेंटिंग का संबंध।
तो यहाँ पे सही के उत्तर आ गए हैं, सही एक उत्तर आ गए हैं सभी के। ना द्वारा हो जाएगा, पिछवाई पैंट एक का संबंध किससे हो जाएगा, ना द्वारा से, एक को लो कर दो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर है, किस नृत्य को आ गया है। राजस्थान में नृत्यों की आत्मा, तो नृत्यों की आत्मा ये अपने घूमर को कहा गया है, किसको कहा गया है, नृत्यों की आत्मा इसे घूमर को कहा गया आपका, ठीक है, एक को लो कर दो। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख है, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, बेराट से, बुचकरा से, बड़ली से या बरनाला से। राजस्थान में अशोक का अभिलेख है, ये हमें विराट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है, विराट से प्राप्त हुआ है। ये नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा तीज है, ये किसका प्रतीक है, छोटी तीज पार्वती का। बिल्कुल सभी लड़कियों का सही आंसर है और आधे लड़कों का सही आंसर है, आधों ने गलती है। आगे बढ़ो, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया, कांसा, लोहा, चांदी या तांबा। तो मानव ने साथियों सर्वप्रथम आपके तांबा आभूषण का प्रयोग किया था, ठीक है, डी को लो कर दो, तांबा धातु का प्रयोग किया मानव ने सबसे पहले। आगे प्रश्न है कि राजस्थान के लिए कहावत है, ए तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है। तो इसमें दोस्तों कुरियो का अर्थ आपके क्या है, ये पूछा आपसे, बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो अर्धकाल कहा जाता है, इसे क्या कहा गया, अर्धकाल, बी को लो कर दो। नेक्स्ट हमारा कि रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, ये कौन कौन से आपके, ये प्रश्न आपका, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कहाँ किए गए हैं बताओ। तो ये जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर जिले में किए गए हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। आगे चलिए, माचिस बनाने की अधिकांश इकाई ये प्रदेश के किन जिलों में बताओ। तो ये आपके अलवर और अजमेर में है, ठीक है, कहाँ पे, अलवर और अजमेर में, ठीक है, एक को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको नंबर दे रखे हैं। बाबा रामदेव की आराधना में जो आपका नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, तेरा नृत्य है, बच्चे को बताया, चप्पे चप्पे बताया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि जंत्रवादी यंत्र ये किसके द्वारा बजाया जाता है, देवनारायण जी के भोंपे, बाबू जी के, या ग्रासिया या भील के, बताओ जंत्रवादी यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। तो ये दोस्तों आपके देवनारायण जी के भोंपे बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र को, जंत्रवादी यंत्र को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रमत क्या है, एक लोक नाट्य है, एक वाद्य यंत्र, एक लोक नृत्य या एक लोक संगीत। तो ध्यान में रखना, रमत क्या है अपनी, रमत एक प्रकार का क्या है दोस्तों, लोक है, नाट्य है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, बताओ। यह आपके माउंट आबू में की जाती है, बी को लो कर दो। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। भाई मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छा खासा सेशन देने की, सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हमने उन्हीं प्रश्नों को उठाए यहाँ पे, और देखते हैं लाइव क्लास अगर आपके लगानी है, मैराथन लगानी है तो नीचे कमेंट करके बता देना। अब मिलेंगे जल्दी के लिए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।